गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माइंड में। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बेसिकली आपने हमारा थंबनेल तो देख ही लिया होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं जो काफ़ी जनों के डाउट्स हैं उसको भी क्लियर कर दूँ। काफ़ी जने क्वेश्चंस पूछ रहे थे हमसे कि मैम पहले 66 पूरी होगी या फिर पहले 5994 का एग्ज़ाम होगा या 5994 आएगी। सो सबसे पहले मैं ये बोल दूँ कि 66 का कंप्लीट होने के पूरे चांसेस हैं और वही पहले कंप्लीट होगी, ठीक है। सो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बस कल का दिन हम सबके लिए अच्छा हो। कल परसों मतलब उन्होंने बोला था 2 मार्च 3 मार्च को हमारी सुनवाई है। सो कल हो सकती है और परसों भी, ठीक है। सो बस यही प्रे करो कि हमारी जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और ये केस वगैरह सब सॉल्व हो जाएं, और जिससे हम भी जब हम स्कूल में पढ़ाने जाए तो सेल्फी ले लेकर हम भी ग्रुप्स में सेंड करें, जैसे कि बीएड वाले करते हैं। जब उनकी 3704 वैकेंसी कंप्लीट हुई थी तो वो बहुत खुश हुए थे, और उनकी खुशी का लेवल हम कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि हम जब उस लेवल पर जाएंगे, जब हमें ऑफ़र लेटर मिलेंगे, हम हमारे भी बहुत सारे सपने हैं। हमने भी पढ़ाई की है, हम कोई अनपढ़ थोड़ी हैं, हमने भी ईटीटी की है। कई लोग ये बोलते हैं कि जो प्राइमरी वाले हैं उनको डर है कि अगर बीएड आ गई तो उनका नंबर नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सीरियसली बोल रही हूँ कि जो ईटीटी वाले हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। जिन्होंने जेबीटी डीएलएड किया वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। ऐसा नहीं है कि हम नालायक ही बैठे हुए हैं, हम बहुत होशियार हैं। और इसीलिए ही हम जो है टीचर बनने जा रहे हैं। आपके पास भी एक योग्यता है, हमारे पास भी एक योग्यता। आपकी योग्यता और हमारी योग्यता कुछ भी नहीं है ना। ये तो बहुत ही एक तरह देखिए तो गलत बात है ना। अगर आप बीएड हो तक कुछ भी दादागिरी करोगे। हम जो है ईटीटी हैं, है ना। हम जो है 1st और 5th तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा वकील है वो दलीलें देगा, और जो बीएड का वकील है वो भी दलीलें देगा, ठीक है। हमें अपना पक्ष स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि देखो अगर ईटीटी वाले हैं, या तो आप डीएलएड ही ख़त्म कर दो, या तो आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही मतलब वो क्या है, ट्रेनिंग ही ख़त्म कर दो, वो पढ़ाई ही ख़त्म कर दो। अगर आपको बीएड को ही वहाँ पर रखना है तो आप ख़त्म ही कर दो ना। हमें क्यों झमेले में रख रहे हो आप? हमारा पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो आप, है ना। सीधी सी बात है, वो वाली ट्रेनिंग जो है वो ख़त्म कर दो। ख़त्म अगर करना है तो पहले जो हमसे पैसे लिए हैं हमें पढ़ाने के लिए, आपने जो हमारे पैसे लिए हैं, हमारा जो पीएससेट करवाया उसके पैसे उसका भुगतान करके जाओ। दूसरी बात ये, अगर आपको ख़त्म नहीं करना है, अगर आपको वहाँ पर भी पैसा कमाना है तो हमें भी तो हमारा फ्यूचर भी तो देखो ना। हमें नौकरियाँ ही नहीं मिल रही तो हम कोर्स क्यों करेंगे? ईटीटी का कोर्स इसीलिए तो हम सब करते हैं कि हमें जॉब मिले। ये फैक्ट है और ये सच है। और आप लोग जो हो, जैसे कि हरियाणा में ही देख लो आप, हरियाणा में बोला है सरकार ने हम तो कोई भी ईटीटी जेपीटी को कोई नौकरी नहीं देंगे। उन्होंने साफ बोला है, उनके शिक्षा मंत्री, उनके मुख्यमंत्री ने ये बात बोली है बाकायदा कि हम जेबीटी वालों को नौकरी नहीं दे सकते अभी तक। और हमारे पंजाब में भी वैसा हुआ, लेकिन उन्होंने सेंटर से पैसा लेकर पैसा खुद खा गए वो, और हमें तो नौकरी मिली नहीं। हमारा तो केस पे केस चल रहा है। और जो सेंटर की तरफ से अप्रूवल होता है जॉब के, आपको पता होना चाहिए इस बात का कि जब हमारी जॉब्स निकलती हैं, एडवर्टीजमेंट निकलती हैं, तो वो सेंटर से भी पैसा आता है, ठीक है। सेंटर भी पैसे देती है और स्टेट गवर्नमेंट का पैसा तो बच ही गया, और जो सेंटर से आया था बकायदा वो भी खा गए वो। हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं, ठीक है। सो दूसरी बात ये कि अगर मैं बोलूँ कि 66-35 को कंप्लीट होना ही पड़ेगा, अब हमें जो है ऐसे चुप करके बैठना नहीं है। 5-6 हमें और साल कैसे लग सकते हैं? देखो 5 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 6-7 साल 8 साल हम ऐसे ही बेरोज़गार रहेंगे क्या? हमने भी पढ़ाई की है, हमारा भी मन करता है कि हम स्कूल में जाकर पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं। हमारा भी मन करता है हम टीचर बने, गवर्नमेंट टीचर बने, जैसे गवर्नमेंट टीचर्स को सभी फैसिलिटीज़ हैं, हमें भी हों। हमने अब 2 पेपर क्लियर करे हैं। पहले वाले ज़माने में टीचर का एक पेपर भी क्लियर नहीं हो सकता था, और अब जो टीचर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में उनका पेपर निकलवा के देख लो आप, अगर वो क्लियर कर जाएँ तो। अब हमने तो सारे पेपर क्लियर किए हैं,
PS टेट भी क्लियर किया है, ETT सेकंड पेपर भी क्लियर किया है, तो हमारी मान्यता कुछ भी नहीं है। हम जो है वो क्रीम होंगे, वो क्रीम लेवल। हम ऐसे वैसे नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, PS टेट रिज़ल्ट कब तक? देखिए, PS टेट रिज़ल्ट जो है वो आपको पता है 54 के बाद होगा। और जिनका PS टेट क्लियर हुआ, आपको तो पता चल ही जाता है जब आपने आंसर की देखी, तो आपको लगता है कि आपका PS टेट क्लियर हो गया, तो आप जो है सेकंड पेपर या मास्टर कैडर की तैयारी जो है, मास्टर कैडर वालों की तो रजिस्ट्रेशन ओपन ही है, और जो ETT सेकंड पेपर है वो भी अपनी तैयारी जो है साथ साथ करते रहो। चाहे दिन में एक सब्जेक्ट के लिए आधा घंटा ही लगा लो। अभी तो मुझे भी पता है कि मन नहीं करता पढ़ाई का, अभी तो मन करता है कि एक फैसला आ जाए, हम तभी पढ़ना शुरू करेंगे। सभी के साथ ऐसा ही है। सो ये एक फैक्ट है कि अभी पढ़ने का मन भी नहीं करता है हम लोगों का। लेकिन हमें आधा घंटा 1 घंटा लगाना चाहिए, पढ़ाई से बिल्कुल नाता नहीं तोड़ना चाहिए। जब ETT 5994 की अपडेट आएगी तो उसके साथ हम जो है नोट्स वगैरह सब कुछ आपको सेंड करते रहेंगे। अगर आप बोलोगे तो हम स्टडी भी शुरू करवा देंगे, ठीक है। ऑफ़र लेटर, देखो मैंने पहले ही बोला था कि ऑफ़र लेटर लेने का तो मन बहुत कर रहा है भी, हमें तो जल्दी से जल्दी ऑफ़र लेटर दो और हमें हमारे स्टेशन मिल जाए जल्दी, और हम जो हैं बस हमें अपनी कुर्सी चाहिए स्कूल की, और तो कुछ नहीं, ठीक है। उसके लिए पता नहीं कितना लंबा संघर्ष हमने कर लिया और अब भी कर रहे हैं, इतना सब्र कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है एडमिशन्स के दिन है, अभी और बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल होंगे, है ना। जैसे पिछले 2 सालों में इन्होंने बड़ी संख्या में अपने बच्चे मतलब इंक्रीज़ किए हैं स्कूल के, इन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब एडमिशन इतनी कर ली ना इन्होंने इन 2 सालों में, लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल से हट कर, क्योंकि इतनी मंदी चल रही थी, अर्थव्यवस्था डाउन जा रही थी, और इन्होंने सरकारी स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है बच्चों का लेवल, ठीक है। टीचर तो है नहीं, तो ये पढ़ाते कैसे हैं? टीचर तो कुछ है ही नहीं ना। अगर आप इतनी देखो, अगर सरकार के पास टीचर होते तो वो 15,000 वैकेंसी क्यों निकालते? 2364, 65, 35, 5994 इतनी वैकेंसी क्यों निकालते वो? अगर उनके पास है, उन्हें पता है। और वैसे भी अगर जितनी उनके पास खाली होती है ना, उतने से आधे ही वो भरते हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा खाली पड़ी हुई है इनके पास। आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि कैसा क्या है, मतलब कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। अभी दूसरे यूट्यूब चैनल्स वाले बोल रहे हैं मार्च में, वाह, मार्च में कैसे ऑफ़र लेटर मिल जाएंगे भला? मार्च 31 कितनी है, 30 मार्च को तो हमारा जो है हाई कोर्ट का फैसला आएगा, उससे पहले हमें ऑफ़र लेटर मिल जाएंगे क्या? अभी तो सेकंड लिस्ट भी नहीं आई, क्या बात कर रहे हो? दूसरे यूट्यूब चैनल वाले पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जिनका कोई फैक्ट नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। दूसरी बात, अगर मैं बोलूँ कि अगर इस प्रोसेस में 2-3 महीने आराम से लगेंगे, ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में। अगर आपको बुरा लगता है तो हम सॉरी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2-3 महीने और लगेंगे। मार्च के बाद अप्रैल मई तक का हमारा प्रोसेस ख़त्म होगा, अगर सेकंड और थर्ड लिस्ट जल्द से जल्द जारी करे, और अगर ये फैसला जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि 30 के बाद अगर कोई डेट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही है हाई कोर्ट का फैसला। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में है तो हाई कोर्ट भी हमारे पक्ष में है। बस ये है। बाकी ऑफ़र लेटर जो है मे बी कि हमें जून से पहले मिल सकते हैं ऑफ़र लेटर, क्योंकि अभी काफ़ी जनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहती है, मतलब जिनकी सेकंड लिस्ट आने वाली है, अभी डी रिज़र्व हुई हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे बुलाएंगे वो, आप टेंशन मत लो, सेकंड लिस्ट आएगी, कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बोला है कि अगर बीएड भी है तब भी 61, 62 तक ओपन कोटे की जाएगी। आप कोई फालतू फेक यूट्यूबर्स की बातें सुनने की अगर आपको शौक है तो सुने, नहीं तो मैं बोल रही हूँ ना, वो आएंगे, देख लेना आप, ठीक है। ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए, और सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो।